गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं 7.1 एनसीईआरटी का। पहले हम कुछ फार्मूले देखते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले नंबर 1 पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे फर्स्ट लेसन में, आप लोग उसको देख लेना। x की पावर n dx होता है तो पावर में n+1 हो जाता है अपन n+1+c, लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर -1 हुआ तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो गया है, x की पावर n+1 अपान n+1+c, n नॉट इक्वल टू -1। अगला फार्मूला cos x का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। sin x का हो जाएगा माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x प्लस c, cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस c। अगर हमारे पास है इस फॉर्म में 1 - 1 अपान x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस c। अगर यहाँ माइनस हो तो cos इनवर्स x हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस c। अगर यहाँ माइनस होता है तो cot इनवर्स x हो जाता है प्लस c। 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स x प्लस c। सेम इसी टाइप से अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ cosec इनवर्स x प्लस c e की पावर x प्लस c 1/x log x प्लस c a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपान में log a बेस e प्लस c। तो आप इन फार्मूलों को लिख लो, कॉपी कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 7.1 के। ठीक है, तो आप लोग कॉपी करें। तो देखो बच्चों, हमने ये कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं। फार्मूला आपको पता है, जैसे कि हमने देखा था sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ था, बताओ आप लोग, क्या हुआ था, माइनस cos x प्लस c हुआ था ना। देखो ये सिंपल है, देखो यहाँ 2x है, तो देखो इस 2x को हम पहले t ले लेते हैं। देखो हमने क्या लिया, 2x को हमने क्या ले लिया, t ले लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो आपको पता है डिफ्रेंसिएशन कैसे करते थे। 2x का हो गया 2 dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। अब देखो यहाँ dx हमें क्या चाहिए, हमें dx चाहिए, तो dx क्या हो जाएगा, dt/2 हो गया। अब देखो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इस पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ हमने क्या कर दिया, साइन लिखा 2, देखो 2x के प्लेस हमने क्या पुट किया, t, तो क्या, और उसके बाद dx के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, dt/2। अब इसके बाद देखो 1/2 हमने बाहर लिख लिया, ये क्या आ गया, अब सिंपल फॉर्म मिल गया। देखो ये सिंपल फॉर्म हमें मिल गया ना, तो हमने क्या लिख दिया, हाफ साइन t dt को हमने क्या लिख दिया, माइनस का cos t प्लस c। तो ये कितना हो गया, माइनस का cos t/2 प्लस का c। अब इसको t है ना, t के प्लेस पर हमने देखो 2x इक्वल टू क्या पुट किया था, t, तो इसको हमने क्या पुट कर दिया, माइनस का cos 2x/2 प्लस का c। आज समझ में, आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम इतना लॉन्ग नहीं करेंगे, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये आपको हमने समझाने के लिए बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो हमें क्या दिया है, sin 2x dx, तो सिंपल देखो फार्मूला क्या बोलता है, sin x किस में चेंज होता है, cos x में, माइनस में, तो माइनस का cos 2x। अब देखो साइन तो चेंज हो गया cos में, अब 2x का अपान में डिफ्रेंसिएशन होता है, तो डिफ्रेंसिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब ये प्लस का c आ गया, इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस हाफ cos 2x प्लस c। ये भी हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर। आप चाहो तो ऐसे कर लो। अभी आप लोग ये प्रोसेस अप्लाई करो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, कॉपी कर दिए होगे आप लोग। ठीक है, कॉपी कर लिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम इसी टाइप से इसको हमने क्या लिख दिया, देखो 3x को हमने t ले लिया तो क्या हो गया 3dx इक्वल टू क्या आ गया dt। dx इक्वल टू क्या है हमारे पास dt बाई 2 नहीं है 3 है। देखो cos 2x t dt बाई 3 हो गया, 1/3 हमने बाहर लिख दिया, क्या हो गया cos t dt कितना आ गया 1/3। cos t क्या होता है बताओ आप लोग, sin t। इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस c। sin t की वैल्यू हमें पता है ना, t की वैल्यू क्या है देखो 3x, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 1/3 sin 3x प्लस c। इसी को आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो जैसा कि अभी हमने बताया था। देखो cos किस में चेंज होता है, इंटीग्रेशन cos का क्या होता है sin 3x। अब हमने बोला था जो ये 3x है cos के अलावा जो वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन हमने किया, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 प्लस का c। आ गया होगा समझ में। चलो आप लोग इसको कॉपी करो। चलो बच्चों आप लोगों ने कॉपी तो कर लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग, सेम यही क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का है। 2x को हमने क्या पुट किया t, तो कितना हो गया 2 dx इक्वल टू क्या हो गया dt। dx इक्वल टू क्या आया dt बाई 2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, वन बाई 2 हमने बाहर लिया ना, तो कितना हो गया e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था e की पावर x c प्लस का c वैल्यू पुट कर दो। आया समझ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे ही सिंपली, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन ये देखो 2x का डिफरेंशिएशन होगा अपान में प्लस c आ गया, ये भी हमारा आंसर। ठीक है कॉपी कर लो आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है ax प्लस बी, सेम इसी टाइप से ax प्लस बी को हमने क्या ले लिया t ले लिया, तो ax प्लस बी को हमने क्या ले लिया है t। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a आ गया x का हो जाएगा dx, इसका तो 0 हो गया तो 0 को छोड़ दो, ये कितना हो गया dt, तो dx इक्वल टू क्या हो गया dt बाई a। अब ये वैल्यू आउटपुट कर देते हैं हम लोग। इसको हमने क्या लिया है t लिया है, t का स्क्वायर और dx के प्लेस पे देखो क्या आ गया इनटू में है ना dt बाई ए आ गया ना। अब 1/a को हमने बाहर लिख दिया, तो ये कितना t स्क्वायर dt। अब इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया देखो आप लोग, बताया था ना पावर 1 बढ़ जाती है, अपान में कितना आ गया 3। देखो 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया, अपान में 3 प्लस का c। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3a t का क्यूब प्लस c। t की वैल्यू आप लोग बताओ क्या होगी, ax प्लस b के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया ax प्लस b के प्लेस पर हमने t के प्लेस पर हमने पुट कर दिया ax प्लस b को, ये हमारा क्या हो गया आंसर। और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, अभी आप लोगों को जब समझ में आने लगेगा तो आप लोग इजीली कर दोगे। देखो पहले इसका क्यूब कर दिया हमने, कितना लिखा ax प्लस बी का क्यूब किया, अपान में 3 लिखेंगे। अब देखो आप लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे अपान में तो क्या हो जाएगा ax का केवल ये हो गया, बाकी b तो 0 हो गया प्लस का c। तो आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे 1/3a ax प्लस बी का क्यूब प्लस c। समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको कॉपी करो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। तो पहले इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मीन्स क्या कर, इसको कैसे लिखेंगे sin 2x dx माइनस में 4 e की पावर 3x dx। ठीक है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे,
डायरेक्ट मीन समझ रहे हो ना। देखो साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x। अब देखो इस 2x का डिफ्रेंसिएशन अपान में होगा। अब इसके बाद माइनस लगाओ, ये 4 आ गया बाहर, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, e की पावर 3x dx। यहाँ हमने एक कांस्टेंट ले लिया c1, सपोज करो c1 ले लिया, या कोई भी कांस्टेंट ले लो क्योंकि एक बार हमने इंटीग्रेट किया ना। अब देखो कितना हो गया, माइनस cos 2x अपान में 2 माइनस 4। अब इसका देखो e की पावर कितना है 3x, e की पावर जो भी होता है वही लिख देते हैं हम। अपान में क्या हो जाता है 3x का डिफ्रेंसिएशन हुआ, 3 आ गया प्लस का, अब इसमें भी एक कांस्टेंट आएगा तो सभी कांस्टेंट को मिलाकर हमने क्या लिख दिया, केवल c कर दिया। अब देखो माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। हमें क्या मिल गया cos 2x अपान 2, देखो माइनस कॉमन ले लिया, प्लस हो गया 4/3 e की पावर 3 प्लस का कांस्टेंट c लिख लिया। इस c1 से आप लोग कंफ्यूज मत होना, पहले हमने एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो आज c1 लिख दिया, उसके बाद जब इसका भी हो गया तो ओवरऑल कांस्टेंट हमने क्या लिख दिया, c लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लिखो, कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 e की पावर 3x dx, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, केवल dx हो गया ना। अब इसको हम क्या लिख दिए 4 e की पावर कितना है 3x का, 3x हो गया, अपान में डिफ्रेंसिएशन हुआ 3x का तो 3 हो गया, और इस x को dx का इंटीग्रेशन होगा तो x आएगा, इसको हमने आपको पहली क्लास में बताया था। ठीक है, प्लस का c हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखो कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, देखो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 dx, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx लिख सकते हैं। अब इसकी पावर 1 बढ़ा देते हैं, पावर का कोई मीनिंग तो होता नहीं, अगर पावर 1 है तो x ही होगा प्लस c। तो इसी तरीके से ये वाली वैल्यू आ गई ना, तो आप लोग इसको समझो, ना समझ में आया हो तो बताओ। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हुआ कैंसिल हुआ। अब इसको लिखते हैं कितना, एक्स स्क्वायर dx माइनस का 1 dx लिखो या केवल dx लिख तो dx ही आएगा। इसका कितना हो गया, पावर 3 अपान में 3 माइनस का x प्लस का कांस्टेंट लिख दिया c, ये भी हमारा आंसर हो गया। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। चलो इसको आप लोग कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8, 9 आप लोग ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्या दिया हुआ हमें, रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, आप लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, चलो पूरा करके आप लोगों को दिखा देते हैं। फिर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में क्या होगा 2ab। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा होगा। देखो आप लोग रूट एक्स का स्क्वायर हुआ तो क्या आ गया, 1 आ गया, ये कितना हो गया 1 अपान एक्स आ गया, ये इससे कैंसिल हुआ माइनस का 2 आ गया। देखो समझ में आया कि नहीं, समझ में तो आ रहा ही होगा। अब यहाँ कितना आ गया x, अब इन सबको अलग कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन को, x dx हो गया, फिर प्लस में 1 अपान एक्स dx माइनस का 2 dx। अब देखो आप लोग x का हो गया, पावर 1 बढ़ जाएगी अपान में, फिर 1 अपान एक्स लॉग एक्स होता है ना, हमने बताया था आप लोगों को, लॉग एक्स बेसी माइनस में 2x आ गया ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं, हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलो इसको कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको कॉपी कर लिया आप लोग, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये डिवाइड दिया हुआ है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हो आप लोग, पहले आप क्या करो, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x³ अपान एक्स स्क्वायर dx, प्लस में कितना है 5x स्क्वायर dx, फिर कितना माइनस का 4 अपान में एक्स स्क्वायर dx। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इससे पावर कैंसिल होगी तो कितना हो जाएगा x dx, ये पावर कैंसिल हो गई दोनों, एक्स स्क्वायर तो कितना आ गया
5dx माइनस का ये कितना हो गया 4x की पावर -2 लिख सकते हैं या नहीं, बताओ आप लोग, लिख सकते हैं ना। देखो ये x का क्या हो गया x²/2, ये कितना हो गया 5 और dx का क्या हो जाएगा x माइनस। अब ध्यान से देखो ये 4 तो हमने लिख दिया। अब देखो ये पावर कितनी है, पावर -2 है ना। देखो आप लोग इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। मान लो पावर -2 dx है ना, तो देखो पावर क्या हो जाती है, एक इंक्रीज करती है। तो -2 में +1 करेंगे, यहाँ भी -2 में +1 करेंगे, प्लस का c लिखेंगे, तो कितना हो गया x की पावर -1 अपान में -1 प्लस का c। तो इसको हमने क्या लिख दिया -1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये कितना हो गया -1 अपान x लिख सकते हैं ना, ये प्लस का c है कांस्टेंट वैल्यू। तो मीन्स इसको हम कैसे लिख दिए 4 लिख दिया हमने। देखो ध्यान से आप लोग, ये 4 लिख दिया और यहाँ सॉल्व किया तो क्या आया -1 अपान x। देखो आप लोग कितना है, देखो पावर क्या है -2 है ना, तो जब एक पावर हमने इंक्रीज किया तो कितना -1 हो गया, ये कितना -1 अपान x आ गया। तो इसको हमने इस टाइप से लिख दिया, लिख दिया प्लस का c, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x²/2 प्लस का 5x, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये 4 अपान x हुआ प्लस का c। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहाँ पावर कितनी है। देखो हमने इसको ऐसे लिख दिया x3, चलो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीधा, √x dx प्लस पे कितना है 3x अपान में √x dx प्लस का कितना लिख दिया 4 अपान √x। देखो आप लोगों को ये पता है √x का मीन्स क्या होता है, x की पावर हाफ। इसका मीन्स क्या हो गया x की पावर हाफ। चलो इसको देखते हैं। ये देखो x³ है, ये कितना है x की पावर 3 है। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा पावर में हाफ हो जाएगा ना। चलो ऐसे मत, चलो ऐसे लिख देते हैं एक बार तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। x की पावर हाफ लिख दिया dx, सेम इसी टाइप से। देखो ये पावर ये कितना, x को हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम लिख सकते हैं √x। देखो x को हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम। देखो इसको हमने 3 बार लिख दिया, x अपान में x की पावर हाफ dx, ये कितना होगा 4 x की पावर हाफ dx। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल। देखो √x को हमने x की पावर हाफ कर दिया। अब देखो आप लोग ये 3 है, 3 में से जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। देखो आप लोग यहाँ देखो 3 में से हाफ माइनस किया तो कितना हो गया 2.5। 3 में से हाफ माइनस किया तो कितना हो गया 2.5। x पावर कितना हो गया 2.5, या इसको आप ऐसे बोल दो जैसे अभी आप इसको सॉल्व करते हो एलसीएम लेते हैं 2 आता है 6 - 1 5/2 आता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया 5/2। ये देखो 1 है, 1 में से ये कितना 1 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या आएगा। देखो आप लोग 1 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाफ ही तो आएगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया dx, ये 3 लिख दिया, कितना हो गया x की पावर हाफ। आया समझ में ना। अब ये देखो इसको भी हमने क्या लिख दिया 4 बार लिख दिया, x की पावर माइनस का हाफ dx। देखो समझ में आ गया होगा सबको। अब सिंपल देखो, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इसमें कितना है x की पावर कितना है, देखो आप लोग ध्यान से यहाँ देखो x की पावर कितना 5 है ना, 5/2 में +1 करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 आ गया, 7/2 आ जाएगा ना। तो इसकी पावर कितना हो गया 7/2 अपान में 7/2 3। जब x हाफ में आपने 1 ऐड किया, हाफ में आपने 1 ऐड किया तो कितना आया 3/2। तो इसको हमने कितना ले लिया x की पावर 3/2 अपान में 3/2 प्लस में देखो 4 है। अब कितना है -हाफ, ये कितना है देखो आप लोग -हाफ में आपने 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा प्लस का हाफ। तो ये कितना हो गया प्लस का हाफ अपान में प्लस का हाफ। अब ये क्या हो गया प्लस का c, ठीक है। आज समझ में कि नहीं। देखो इसको 2/7/2 है तो इसको 2/7 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो आप लोग इसको 2/7 x की पावर 7/2 लिख दिया। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 सबसे ऊपर आ गया, 2
एक्स की पावर 3/2 हो गया, प्लस में देखो ये कितना 1/2 है ना, 2 सबसे ऊपर आया, मल्टीप्लाई हुआ 4 में तो कितना 8 एक्स की पावर हाफ प्लस सी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसी पे आंसर लिख दो आप लोग, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये कितना है 7/2 का मीन्स 3.5। इसको आप चाहो तो रूट में लिख दो, लेकिन रूट में क्या लिखोगे, ये इसी पे आप लोगों का आंसर आ गया। इसको आप लोग कॉपी कर लो। चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके बाय।